सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2a को आज हम लोग करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2a को करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने हर एक चीज बताई कि किस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, डिग्री क्या होती है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उन्हें सॉल्व कैसे करना है, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, ये सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख रखा है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एक्सरसाइज 2a की। जो एक्सरसाइज 2a ना, ये बहुत ही इजी है। इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके जीरो से निकालो, फिर बाद में इसके जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट को उसे वेरीफाई करके बताओ। देखो, जीरोस निकालना बहुत ही इजी, बस इसके फैक्टर कर दो, जो भी फैक्टर आते हैं वही हो जाते हैं जीरोस। अब कैसे करते हैं ये सब हम आपको अभी कुछ सेकंड बाद बताएंगे। देखो, जब कभी भी आपसे वेरीफाई करने के लिए कहे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तब आपको दो फॉर्मूले का आना बहुत जरूरी है। एक होता है सम ऑफ जीरो, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई कैसे करते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो वो देखते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की ओर। सो गाइस, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2a के सॉल्यूशन पे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के है ना, सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे। इनमें पूछा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहे हैं ना, इन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले जीरोस फाइंड करो, फिर जब जीरोस आ जाए तो वेरीफाई करो किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, इसको करने से पहले इसका हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जीरोस क्या होता है, ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या है, इसको समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। तो चलो देखते हैं। वेल, यहाँ पर देखो, जो भी हमने लिख रखा है ना, ये पूरा बेसिक है। ये स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ही हमें सॉल्व करना है। समझो इसे। क्वेश्चन ने सबसे पहले हमसे कहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले हमें इसे समझते हैं। देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ये दिख रहा है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, यहाँ पर 2 दिख रही है, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास होता है ax पावर 3 हो गया, यहाँ लिख दिया होता है हमने bx स्क्वायर, और यहाँ पर हमने मान लो कर दिया होता है c, तो इससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर होती है 3। तो हमने यहाँ पर समझा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है या फिर बोलो डिग्री 2 होती है। क्लियर इतनी बात। अब हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें फैक्टर निकालने होंगे। जैसे कि हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो हमें आखिरी में क्या मिलता है, x प्लस अल्फा मिल जाता है, अल्फा की जगह में कुछ नंबर होता है, या फिर बोलो x प्लस बीटा मिल जाता है, बीटा की जगह में कुछ नंबर होता है। ठीक है ना। ये देखो, हम लोगों ने इसके फैक्टर क्लास 8th में भी निकाले, 9th में भी निकाले, तो आप फैक्टर निकालना तो जानते होगे। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो एक एक चीज़ आपको बता देंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ बेसिक समझो, हमें करना कैसे क्वेश्चन को वो मोटा मोटा समझ लो। तो यहाँ पर अल्फा है ना, अल्फा की जगह पे सपोज दैट यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है x प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया 2, और यहाँ पर हो गया x प्लस 5। कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 आया है ना और जो ये 5 आया है, यही होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इस 2 को उठा के x की जगह में हम लोग पुट कर देंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा, या फिर इस 5 को उठाएंगे और इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो ये हमारा जीरो के बराबर हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये बात हम लोग समझ गए। अब बात आती है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट कैसे करेंगे, उसको देखो। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला सम ऑफ जीरो और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आपको ये याद करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरो बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, उसको देखो। यहाँ पर आना पड़ेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। फिर से यहाँ पर x दिख रहा है ना, x का जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो कोई नंबर होता है। जैसे कि b लिखा हुआ है, b की जगह में कोई नंबर हो सकता है, तो x के आगे जो भी नंबर होगा वही हमारा होता है कोफिशिएंट। क्लियर इतनी बात। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है b, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर b। हम लोग इसे रिप्रेजेंट भी करते हैं b से। ठीक है, जरूरी नहीं आप पूरा ये फॉर्मूला ही लिखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसकी जगह में आप माइनस b अपॉन a भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो इतना हम समझ गए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है हमारा b, और b की जगह में कोई नंबर होगा। अब यहाँ पे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका मतलब हो रहा है जो ये x स्क्वायर है ना, इसके आगे जो नंबर होगा वो कोफिशिएंट, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, a से करते हैं। तो यहाँ पर माइनस b अपॉन a हमने लिख दिया।
क्लियर हो गई इतनी बात। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हमने लिख दिया। चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये नंबर होता है, ये सी लिखा है ना, कांस्टेंट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और सी की जगह में कोई नंबर होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 कोई भी एक नंबर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। और डिवाइड में होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है ये, और इसके आगे जो भी नंबर होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट हमेशा ए से किया है, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट किया है सी से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो भी हमारे जीरोस होंगे, जैसे कि अभी हमने जीरोस बताया अल्फा और बीटा, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। जैसे कि ये 2 और ये 5 है ना, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और इन्हीं का जो सम होता है उसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरो, जैसे अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लास्ट चीज आपको ये समझना है कि अगर इसका सोल्यूशन 2 आ रहा है इक्वल्स टू यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो समझ लो आपने कहीं गलत किया हुआ है। और वैसे ही यहाँ पर भी अगर ये 5 आ रहा है तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। अगर 5 की जगह पे यहाँ पर 6 आ रहा है तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है। वेरीफाई तभी होता है जब हमारे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ये हमने बेसिक समझा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें इससे निकालने होंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में निकालने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्प्लिटिंग मेथड का। अब स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है उसको समझो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है माइनस 10, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो माइनस 10 लिख दिया। अब माइनस 10 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट मतलब होता है इसका जो नंबर होगा। देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर होगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करा दिया। 1 का जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया माइनस 10। अब इस माइनस 10 का हमें ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि जब हम लोग उसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आ जाए, जो ये है, और जब उसका सम करें, उन्हीं 2 नंबर का सम करें तो हमें यहाँ पर प्लस का 3 मिल जाए, ठीक है। सम करने में हमेशा बीच वाला मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर है, एक्स का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। और ये भी याद रखना कि ये प्लस का तो प्लस का आना चाहिए, माइनस का तो माइनस का आना चाहिए। अब यहाँ पर सोचो कि ऐसा कौन से 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने माइनस 10 आता है, और फिर जब उनका हम लोग सम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो देखो हमें पता है अगर हम लोग 5 2 10 करते हैं, 5 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 2, है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर है 5 2 10, तो क्या हो गया, यहाँ पर 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बट हमें माइनस का यहाँ पर 10 चाहिए, तो माइनस का 10 लेने के लिए हमें -2 कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। अब इन्हीं का अगर हम लोग सम करते हैं तो 5 प्लस यहाँ कर दिया -2 किया, जब हम लोग इसका सम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा, वो भी प्लस का मिलेगा। ये हो गया ना, यही होता है स्प्लिटिंग मेथड। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। हमें 2 नंबर कौन से मिले, एक 5 मिला, एक -2 मिला। यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस 5x, यहाँ कर दिया -2, x भी लिखना है, और माइनस यहाँ पर 10 कर दिया। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x को ले सकते हैं, x लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 5 आ गया। अब इन दोनों में से हम लोग -2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब देखो x प्लस 5 यहाँ पर, x प्लस 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर x प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में कर दिया। ये x है और ये -2 है, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, x -2 हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें इसको इक्वल्स टू 0 के भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी देखो हमने ऊपर क्या बताया था, x प्लस अल्फा आएगा, x प्लस बीटा आएगा, तो हमें x प्लस 5 मिल गया, यहाँ पर x -2 मिल गया, है ना, बिल्कुल वैसे ही मिला है। अब हमें क्या करना है, x इसको इक्वल टू 0 के करना है, और इसे भी इक्वल्स टू 0 करना है, x -2 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया 0 के। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5, और ये हो गया हमारे पास x, ये प्लस का इक्वल की साइड गया माइनस का। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा, तो इसे सिर्फ 2 लिखो, ठीक है। अब ये क्या है पता है, x माइनस जो हमें मिला है, -5 मिला है, ये है हमारे पास जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर -5 को इसमें हम लोग पुट करेंगे x की जगह में, तो ये पूरी इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल जो वो 0 आ जाएगी। अगर हम लोग x की जगह में 2 को भी पुट कर देते हैं ना, तो भी ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ 0 करना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ 0 करना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम फिर से अच्छे से एक एक चीज़ बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने सम ऑफ, यहाँ कर दिया हमने 0,
सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर कर दिया x और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x होता है, क्या होता है, माइनस लिखा हुआ है वो लिखो। कोफिशिएंट x का मतलब होता है b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है a। अब इसमें वैल्यू को कर दो पुट। अल्फ़ा हमारे पास माइनस बी है, हमेशा आगे वाला अल्फ़ा होगा पहला इस तरफ वाला, और ये होगा हमारे पास बीटा। गॉट इट। ये हो गया -5 और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू बी है हमारे पास। देखो बी निकालने के लिए कहाँ पर जाओगे, इधर जाओगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 3। यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस, ये लिखा हुआ है माइनस किया और यहाँ पर 3। और यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा -3 और इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, -3 और -3, तो ये हो गया हमारे पास जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस। अब आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट में। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फ़ा इंटू हो गया यहाँ पर बीटा। ठीक है, कांस्टेंट जो टर्म होता है वो हमारे पास क्या होगा, c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a। अब यहाँ पर देखो c क्या दिख रहा है, c -10 दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हमने, यही होता है कांस्टेंट टर्म, यही होता है लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने -10 और डिवाइड में क्या है हमारे पास a की जगह में क्या आएगा यहाँ पर 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारे पास क्या आया था जनाब, यहाँ पर -5 आया था, तो हमने -5 किया प्लस मल्टीप्लाई, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, बीटा में हमारे पास क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब 5 2 हो जाएगा 10, वो भी -10 और इक्वल्स टू -10। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, -10 हो गया और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। देखो ये वीडियो बड़ी ज़रूर होगी और हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी ना तो आपको ये सारे क्वेश्चन ईजी से भी आसान लगेंगे, बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे। और वीडियो इसलिए बड़ी होगी क्योंकि एक एक स्टेप, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, तो भैया बड़ी ज़रूर ही होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हमारा इसी तरीके से सॉल्व होगा। आपको 4-5 क्वेश्चन अच्छे से पहले देख लो कैसे हम कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही महान बनोगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -8 हो गया। गॉट इट, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करना होता है। इसके फैक्टर निकालने होते हैं या फिर बोलो इसके जीरोस निकालने होते हैं, बस सिंपल सी बात है। उसके लिए हम लोग लास्ट वाले टर्म को लेंगे जो कि -8 है और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना, जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में हमें कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर हमने 1 कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया -8। अब हमें -8 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो -8 हमें मिले और फिर जब उन्हीं 2 नंबर का हम लोग सम करें, ऐड करें, तो हमें -2 मिले। ऐसे वो 2 नंबर कौन से होंगे, सोचो। 4 2 8 होता है, बिल्कुल होता है, और यहाँ पर हमने कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 आ गया। बट यहाँ पर तो माइनस लगा, हमें यहाँ पर माइनस लाना है, तो हमने यहाँ पर 4 के आगे माइनस लगा दिया। 4 के आगे माइनस लगाया तो यहाँ पर माइनस आ गया। और अगर हम लोग सिर्फ 4 के आगे माइनस ना लगाते, 2 में माइनस लगाते, तो भी हमारा यहाँ पर -8 आता। बट अगर हम लोग यहाँ पर 4 के आगे माइनस ना लगाते तो जो हमारे पास सम करने में आता ना, वो -2 ना आता, वो +2 आता। हमें यहाँ पर -2 चाहिए था, इसलिए हमें ये सब देखना पड़ेगा कि कहाँ पर माइनस लगाना है, किस पे माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो, हमें 2 नंबर मिल गए जिसका मल्टीप्लाई करने पर -8 जा रहा है और उन्हीं का सम करने पर हमें -2 मिला है। समझ गए। तो चलो यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हमने लिखा 4x और यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का, ओके, प्लस का 2x, ठीक है, और यहाँ पर हो गया -8 हो गया। क्लियर इतनी बात। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x -4 हमको मिल जाएगा और इन दोनों में हम -2 को कॉमन ले लेते हैं, -2 नहीं, यहाँ पर हम +2 को कॉमन लेंगे, तब यहाँ पर हमें x -4 मिल जाएगा।
मिल गया। x माइनस फोर सेम है, x माइनस फोर यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें ना सभी को इक्वल्स टू 0 के ज़रूर करना है, तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब हमने देखा कि ये हमारे इक्वल्स टू 0 के हो रहे हैं, तो इन्हें इक्वल्स टू 0 के लिख देते हैं। x माइनस फोर इक्वल्स टू 0 किया और यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया। अब ये हमारे पास प्लस का है, इक्वल के इस साइड गया तो ये माइनस का 2 हो गया हमारे पास। तो हमें यहाँ पर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको यहाँ पर मिल गए। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हम लोग इसके करते हैं वेरीफाई। पर ना हमें करना क्या होगा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं, माइनस बी अपॉन ए लिखा। सम ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। इक्वल्स टू हो गया माइनस बी अपॉन यहाँ पर ए कर दिया। और अल्फा हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 आया है, बीटा हमें यहाँ पर मिला है -2। यहाँ लिखा 4, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लिखा। b है ना, b क्या होता है, देखो x का जो आगे वाला होता है ना नंबर, वो होता है b। यहाँ लिख दिया हमने -2। देखो पहले से जो माइनस है उसे माइनस लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर -2 लिखो। डिवाइड में क्या है a मतलब होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो नंबर है। यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या गया, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू 2 हमें मिल गया। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरो। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर कर दिया हमने 0। ओके ओके ओके, देखो जीरो भी लिख सकते हैं, जीरोस भी लिख सकते हैं, ZEROES भी लिख सकते हैं, ZEROS भी लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू लिख दिया हमने, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास C अपॉन A, C है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब 4 इंटू कर दिया -2। अब देखो यहाँ पर C क्या है हमारे पास, -8 है, यहाँ पर -8 कर दिया। और A हमारे पास क्या है, 1 है, इसको सॉल्व किया तो -8 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -8 आ गया। और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, कितने इजी क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना है, इसका जो प्रोसेस है ना, किस तरीके से सॉल्व करना, वो स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा। तो जनाब देखो मैथ भी याद करने वाली चीज़ है, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं ना आप याद करो। बहुत से लोग कहते हैं भैया मैथ नहीं याद की जाती, मगर भाई साहब मैथ याद करनी पड़ती है, करनी ही पड़ेगी। फॉर्मूले नहीं याद करोगे, अगर क्वेश्चन कर लोगे, मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन किए, सेम फॉर्मूले से किए, तो 10 दिन तक आपको वो फॉर्मूला तो याद रहेगा। बट जब आप करने बैठोगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो जब आपने याद ही नहीं किया तो कैसे याद आएगा बताओ, वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको फॉर्मूले भी याद करना और साथ ही साथ रिवाइज भी करते जाना हर 6 दिन में, जो भी आपने याद किया वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारे पास x² प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7x और यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास 12 हो गया। गॉट इट, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें देखना है लास्ट वाला टर्म क्या है, 12 है, यहाँ लिखा हमने 12। अब यहाँ पर x² के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पर 1 कर दिया इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया 12। और जनाब यहाँ पर प्लस माइनस का याद रखना भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस लो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी लो, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी लो, ठीक है। अब यहाँ पर 12 आया ना, तो 12 को ऐसे 2 नंबर में हमें ब्रेक करना है, या फिर बोलो स्प्लिट करना है, कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाए और जब उनका सम करे तो यहाँ पर आ जाए 7। ईजी बहुत, 4 इंटू 3 करो, 3 4 जा 12 और 4 3 7 हो गया, 4 प्लस 3 कर दो, क्या आ गया 7 आ गया। हमें प्लस का चाहिए तो प्लस का मिल रहा है, हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर हमने लिखा x², ठीक है, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 4x, यहाँ कर दिया प्लस 3x, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर कर दिया 12 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। गॉट इट। अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 4 आ गया। अब इसमें से हम लोगों को कॉमन ले लेते हैं 3 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। क्लियर इतनी बात। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, तो हमने यहाँ लिखा x प्लस 4 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के, और यहाँ कर दिया हमने x प्लस 3 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब ये 4 है हमारा, प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया x इक्वल्स टू -4। अब ये x हमारे पास प्लस का है ना, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ओ सॉरी
3 प्लस का ना इक्वल के साथ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें क्या मिल गया, ये जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, गॉट इट। अब हमें निकालना है सम ऑफ ज़ीरो, लिखा सम ऑफ, यहाँ कर दिया हमने जीरोज, सम ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ ज़ीरो मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा सॉरी प्लस बीटा होता है, इंटू नहीं, इक्वल्स टू माइनस बी। बी देखो बताओ क्या है इसमें, 7 है ना, 7 लिखो। ए क्या है हमारे पास, देखो माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा, बी की जगह पे 7 लिखा, ए की जगह में एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है, -4 आया, -4 प्लस बीटा हमें मिला है -7, तो यहाँ पर लिखा हमने माइनस का, ओहो 3 था, 3 कर दिया, इक्वल्स टू इसको सॉल्व करो तो -7, अब इन दोनों को सॉल्व करो तो माइनस का 7 मिलेगा, इक्वल्स टू -7 मिल गया, सॉल्व हो गया, सम ऑफ ज़ीरो मिल गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है C अपॉन A। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, -4 इंटू हमने कर दिया -3 कर दिया। C मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास है 12, यहाँ पर लिख दिया हमने 12, अपॉन यहाँ पर हो गया A, एक जगह में 1, 3 4 12 हो गया, ठीक है, 12 आ गया। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में जो माइनस माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, बस ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया है ना, कितना ईजी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखो, ओके। यहाँ पर दिया गया 2x² माइनस एक्स और माइनस यहाँ पर हमारे पास 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमें क्या करना, पहले तो यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा, -6 है, -6 लिया, मल्टीप्लाई किया, x² को कोफिशिएंट क्या दिख रहा, 2 है, यहाँ पर 2 लिखा, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 12, वो भी माइनस का 12 है। अब इस -12 के दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करो कि जब उसका मल्टीप्लाई करें ना हम तो -12 आ जाए उन्हीं दो नंबर का, और जब उन्हें सम करें तो हमें मिल जाए यहाँ पर 1, सिर्फ क्या मिले, 1 मिले। बहुत ईजी है। यहाँ पर हमने लिखा 4 इंटू 3 किया, हमें क्या मिल गया, माइनस का 12 मिल गया। ओहो, यहाँ पर प्लस का 12 मिला, अभी हमें माइनस का 12 चाहिए था, इसके लिए हम लोग माइनस लगाएंगे 4 में। अब 3 में माइनस क्यों नहीं लगा रहे, ये आप हमें कमेंट करके बताओ, जो भी कमेंट करेगा उसको हम उसका कमेंट को पिन कर देंगे। चलो अब करना है आपको, जल्दी कमेंट करना है। अब यहाँ लिखा -4 इंटू कर दिया, यहाँ पर अब हमें सम करना है तो यहाँ पर 3 किया, इक्वल्स टू हो गया -1। देखो ये जो हम आपको करके दिखा रहे हैं ना, ये करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन करें कि इस तरीके से किया जाता है, हम बार बार करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको एग्जाम में ये सब करके दिखाना नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हो, क्लियर। चलो यहाँ पर हमें 2 नंबर मिल गए, यहाँ पर लिखा हमने 2x² और यहाँ पर माइनस अब आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा -4x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +3x -6 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे x, 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -2, इसमें से हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा एक ब्रैकेट में x -2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस यहाँ पर कर दिया हमने 3 इक्वल्स टू कर दिया 0 क्या। अब यहाँ लिखा हमने x -2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब इसे सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, देखो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू -3/2। ये देखो प्लस का इधर आया तो माइनस का हुआ, ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ ये आ गया हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ ज़ीरो निकालना है, ठीक है। यहाँ लिखा सम ऑफ, यहाँ कर दिया 0 इक्वल्स टू हो गया -b अपॉन, यहाँ कर दिया हमने a। सम ऑफ 0 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ 2 प्लस ब्रैकेट में हो गया -3/2 हो गया, इक्वल्स टू -b, b क्या है हमारे पास, x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो 2 है, ये a है ना, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट जो कि है यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख दिया हमने 2। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -3 आ गया।
इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 बाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा -1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस का ना, तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिलेगा, 1/2 यहाँ मिल जाएगा और इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो ये हमारा इक्वल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में। यहाँ कर दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है C/A, ठीक है। C मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमें क्या दिख रहा है, -6 दिखा, तो हमने यहाँ लिखा -6, A हमें पता है 2 है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा हमारे पास है 2, ओके, और बीटा हमारे पास -3/2 है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -3 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी -3 हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना इजी। तो क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इजी हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब देखो इजी लगने लगा होगा ना सारा क्वेश्चन, अब इजी लग रहा, अब थोड़ी और प्रैक्टिस आप करोगे ना तो अब हलवा लगेगा सारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 5 है, ये CBSE में 2008 में आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर -4x है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया -3 है। क्लियर है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा -3 और फिर यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई 4 करो तो 3 4 जा आ गया हमारे पास 12, वो भी माइनस का। अब इसे 2 नंबर में ब्रेक करो तो वो 2 नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3 4 जा 12। नहीं, देखो हमें ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, ठीक है, और फिर जब उन्हीं 2 नंबर का सम करें तो -4 हमें मिले, तो वो 2 नंबर हो जाएगा हमारे पास 6 × 2, 6 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 12। बट यहाँ पर माइनस का आ रहा है, तो माइनस का लाने के लिए हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा 6 में। अब 2 में माइनस क्यों नहीं लगा रहे ये आप बताओगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज़ बताई है अच्छे से। अब देखो इन्हीं का हम लोग अगर सम कर देते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा -4। क्लियर हो गया, ये हो गया, हमें मिल गया। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -6x प्लस नहीं आएगा, हाँ प्लस आएगा 2x और माइनस हो गया हमारे पास 3 = 0। अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस हो गया यहाँ पर हमारे पास 3। यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ओके, यहाँ पर अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो हम लोग 2 को इसलिए कॉमन नहीं ले रहे हैं क्योंकि कॉमन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 2 को कॉमन लोगे तो काम ही क्या बनेगा। तो हमें कॉमन तो चाहिए, जब हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता तो हम लोग 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 1, यहाँ बचेगा हमारे पास 2x और यहाँ कर दिया हमने -3 = कर दिया हमने यहाँ पर 0 के। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x -3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x + 1 कर दिया, = हमने कर दिया यहाँ पर 0 के। अब यहाँ लिखा हमने 2x -3 = 0, यहाँ लिखा हमने 2x + 1 = हमने कर दिया यहाँ पर 0 के। अब ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 2x है ना, तो x 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर है हमारे पास ये 1 है प्लस का, इधर जाएगा तो ये माइनस का 1, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x। तो ये हमें मिल गया ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ ज़ीरोस = हो जाएगा -b/a, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरो मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर हो गया अल्फ़ा 3/2 प्लस बीटा हो जाएगा -1/2 हो गया, ठीक है। इसे ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि माइनस लगा है, -b हमारे पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट जो कि है -4, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखा 4, और a हमारे पास हो जाएगा x² का कोफिशिएंट जो कि है 4, यहाँ पर कर दिया हमने 4। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर प्लस ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 = हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया 4/4 और यहाँ पर आ गया 2/2। इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका हमारे पास सोल्यूशन। अब आ जाएंगे हम लोग प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है माइनस नहीं प्लस होता है C/A, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब C/2 3/2 इंटू
-1 बाई यहाँ पर हो गया 2 इक्वल्स टू सी हमारे पास है -3 और ए हमारे पास है 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 का मल्टीप्लाई -1 में -3 2 2 हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू -3 बाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा इजी क्वेश्चन है, करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर लिखा हमने 5, ये हो गया हमारे पास x² माइनस हो गया हमारे पास 4 माइनस 8x। देखो अब बताओ ये क्या बिल्कुल सही है? अच्छा आप खुद बताओ, नहीं सही है। अब बात आती है क्यों नहीं सही, क्या गलत है इसमें। देखो यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है ना वो कुछ अरेंज फॉर्म में होता है, पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे कम पावर फिर उससे कम। यहाँ पर देखो x² यहाँ पर है, x यहाँ पर है, ये बीच में भाई सब जनाब आ गए हैं, कहाँ से पता नहीं। इनको उठाओ बाहर भेज दो, इन्हें कहो भैया तुम बाहर निकलो, पीछे आओ पीछे, है ना। लाइन तोड़ दी इन्होंने तो इनको पीछे कर देते हैं। तो यहाँ पर 8x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -4। अब सही आया। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले -4 लेना है और x² को कोफिशिएंट लेना है। 5 4 जा हो गया हमारे पास 20। अब 20 जो आया है वो भी माइनस का है। इसे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने में 20 आए और जब उसका सम करें तो हमें मिल जाए कितना, 4 मिल जाए, 8 मिल जाए। तो वो 2 नंबर क्या होंगे बताओ। 5 4 जा 20 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सम करेंगे तो हमें ज़्यादा मिल जाएगा। अगर हम लोग कर देते हैं 10 इंटू 2 करेंगे तो हमें 20 तो मिलेगा, बट बात आती है हमें माइनस का 20 चाहिए, तो माइनस लगाएंगे 10 में, लगा दिया। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं। देखो -10 में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इसका सम करेंगे ना तो हमको क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। तो यहाँ पर लिखा -8 आएगा। अगर यहाँ पर 2 लगा दोगे ना -2 में अगर लगा दोगे ये -20 तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे पास जो 8 आएगा ना वो प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा, और हमें यहाँ पर माइनस का 8 चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देख के हमेशा लगाएंगे। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5x² और यहाँ पर आ गया हमारे पास -10x और यहाँ पर आ गया माइनस की जगह पे +2x और यहाँ पर हो गया -4 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लो इनमें से, 5x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x माइनस बचेगा 2, ओके, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5x + 2 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। गॉट इट। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल लिखो। तो यहाँ पर हो गया x -2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया 5x + 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 2 होगा, और यहाँ पर है हमारे पास 5x, ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 2, यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू -2 बाई, यहाँ पर हमने कर दिया 5। क्लियर हो गया। ये आ गया हमारे पास, समझ गए। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ना हमें तो सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ 0, सम ऑफ, यहाँ कर दिया हमने 0 इक्वल्स टू हो जाएगा -b/a। ठीक है, सम ऑफ 0 मतलब इन दोनों का सम। तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में -2/5 इक्वल्स टू -b की जगह पे क्या लिखेंगे जनाब, यहाँ पर इसको देखना है आपको, इस वाले को देखना, इसको मत देखना। b की जगह में क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या है -8, तो यहाँ पर लिखा -8, और x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 लिखो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में 5 आएगा, 5 2 जाए यहाँ पर 10 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा -2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 8, देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8 डिवाइड में आ गया 5। इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस, और इसे सॉल्व करोगे तो 8/5 आ गया इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 8/5। हो गया काम इसका। ठीक है, अब आ जाओ इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ 0 में। तो यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कर दी हमने 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है c/a। यहाँ पर हो गया 2 इंटू -2/5। c मतलब हो गया यहाँ पर माइनस का 4, a मतलब हो गया यहाँ पर 5, 2 2 = 4, वो भी माइनस का, यहाँ पर डिवाइड में आ गया 5 इक्वल्स टू -4/5। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन, है ना। कितना सिंपल। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार यही बोलेंगे।
प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को हलवा बनाओ और खा जाओ। चलो अब यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन जो 7 है यहाँ पर है 2x² है ना, और -11x है और प्लस है हमारे पास 15 है। देखो यहाँ पर जो 7 है ना, पूरे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे इसी वीडियो में, सारे के सारे निपटा देंगे एक बार में, ताकि आपको बार बार वीडियो ढूंढनी ना पड़े। तो चलो सबसे पहले स्टेप होगा हमारे पास यहाँ पर 15 लिखा, यहाँ पर 2 है आगे 2 लिखा, मल्टीप्लाई किया तो 15 2 हो जाएगा हमारे पास। ओके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है 30 आ गया। चलो अब हमें इसे 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करना है, जब मल्टीप्लाई करें तो जनाब हमें मिल जाए 30 प्लस का, और जब सम करें तो -11 मिल जाए। तो 6 5 होता है 30 है ना, तो यहाँ पर 6 5 हम लोग 30 तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 यहाँ पर आ गया 30, क्लियर है। बट हमको क्या चाहिए, हमें माइनस का चाहिए 11, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमने -6 प्लस -5 किया, तो ये इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -11 है ना। इस तरीके से हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है। तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x², यहाँ पर -6x -5x और यहाँ पर +15 हो गया। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x -3 और यहाँ पर आ गया 5 कॉमन लेंगे, तो देखो माइनस हमने इस बार कॉमन लिया, -5 लिया है ना, तो यहाँ पर जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा। अब क्यों माइनस होगा इसको समझना भी। देखो अगर फिर से हम लोग -5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5x और 5 3 15 और माइनस हो जाएगा प्लस, फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, माइनस अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा तो प्लस। अब यहाँ पर x -3 एक ब्रैकेट में, x -3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर 2x -5 दूसरे ब्रैकेट, 2x -5 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 का। x -3 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, और यहाँ लिखा हमने 2x -5 कर दिया इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 का। ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 3, और ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू -5 हो प्लस का आएगा, ठीक है, +5 यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सम ऑफ 0। ये हमें क्या नहीं मिल गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया, हमको चाहिए सम ऑफ 0। लिखा सम ऑफ, यहाँ कर दिया हमने 0। सम ऑफ 0 होता है -b/a। सम ऑफ 0 मतलब इन दोनों का सम, यहाँ कर दिया 3 + 5/2 और यहाँ पर है -b की जगह में क्या आ जाएगा 11, तो यहाँ पर आ जाएगा -11 और a की जगह में 2। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 6 + 5। एक प्लस इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 11/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 11/2 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 11/2 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 0 में, यहाँ पर आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है C/A, तो प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर 3 × 5/2 ये है, और C हमारे पास यहाँ पर देखो क्या 15 है, 15 लिखा और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। इसको सॉल्व करो, 5 3 15/2 और डिवाइड में 2 इक्वल्स टू हो गया 15/2। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन, है ना, इतना इजी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये है हमारे पास 2√3, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूट में दे दिया गया अब यहाँ पर स्क्वायर -5x और यहाँ पर है +√3। देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया 2011 में आया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है √3, ठीक है, √3 लिखा, और यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट है हमारे पास 2 और यहाँ पर √3 है। देखो यहाँ पर √3 × √3 हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2, तो 3 × 2 मतलब 6। हमेशा याद रखना रूट लगा है किसी दो नंबर पे और वो दोनों नंबर सेम हैं, जैसे कि √3 भी है और यहाँ पर √3 है, सेम है। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो सिर्फ 3 आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 5 होता तो मल्टीप्लाई करने में सिर्फ 5 आता, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3 2 क्या हो गया 6 हो गया, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। गॉट इट। अब इसे हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब हम उनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए हमें मेरे पास, और जब उन्हीं का सम करें तो -5 आ जाए।
तो हमें पता है 3 2 जा होता है 6। देखो आ गया यहाँ पर प्लस का 6 आ गया, बट यहाँ पर अगर हम लोग इसका सम करेंगे ना तो हमारे पास प्लस का 5 आएगा, मगर हमें चाहिए माइनस का 5। तो इन दोनों में माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया तो यहाँ पर आ गया -3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, हमारा साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस यहाँ पर आ गया 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का 6 और ये हो गया हमारे पास माइनस का 5। अब यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर हो गया 2√3, यहाँ पर x², यहाँ पर आ गया हमारे पास -3x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3x और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग -2x और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास +√5 = 3 = 0। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? इन दोनों में से हम √3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 2 और x भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और माइनस का मिल जाएगा हमें यहाँ पर √3। अब कहोगे √3 कैसे आ गया? यहाँ पर तो 3 है बट √3 कैसे आ गया? देखो इसको कुछ ऐसे समझो कि √3 है ना, √3 की जगह पे लिखा हुआ है 3 है ना, यहाँ पर 3 की जगह पे लिखा हुआ है √3 × √3 लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है। अगर इसमें से एक को हमने बाहर बुला लिया तो जनाब एक तो रहेगा ना अंदर, तो एक हमारे पास अंदर है, समझ गए? अब इसमें से देखो 2x + √3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने तो कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा तो यहाँ पर 1 को कॉमन ले लो। अब हमने देखा यहाँ पर -1 आ चुका है तो अंदर का जो साइन होगा ना वो बदल जाएगा बस, और सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x - √3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3x माइनस यहाँ पर कर दिया 1 = हमने कर दिया 0 के, यहाँ पर कर दिया 2x - √3 = 0 और यहाँ पर हो गया √3x - 1 = हो गया 0 के। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास देखो माइनस का इक्वल के इस साइड प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये प्लस का इधर चला माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गया हमारे पास ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है जनाब, ये बहुत ही अच्छा भाई साहब, करके ज़रूर जाना, प्रैक्टिस करो। देखो कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पर रूट आ गया ना तो जहाँ रूट आता है वहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है बच्चों में, बस यही कन्फ्यूज़ करेगा आपको। तो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में, हाँ सम ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ लिखा सम ऑफ ज़ीरोस में आते हैं। सम ऑफ 0 = हो गया -b/a। सम ऑफ 0 मतलब हो गया √3/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/√3 आ गया, इक्वल्स टू हो जाएगा -b। b हमारे पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट जो कि -5 है, -5 और a है हमारे पास x² का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया √3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2√3 और यहाँ पर आ जाएगा √3 और ये √3 इधर चला जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2 = हो गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 √3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे √3 × √3 मतलब 3 + 2 मतलब 5, यहाँ पर आ गया 5/2, यहाँ पर हो गया √3 = 5/2 √3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन, है ना। सम ऑफ 0 का हुआ है, अभी प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें निकालना है फिर से। तो यहाँ पे लिखा हमने प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया हमारे पास c/a। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई 1/√3 = c क्या है, यहाँ पर c हमारे पास √3 है तो यहाँ लिखा हमने √3 और a क्या है हमारे पास 2/√3 है तो यहाँ पे लिखा हमने 2 यहाँ कर दिया √3। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1/2 और यहाँ पर बचा 1/2 और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर दिया समाप्त, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 9 वाला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है 4x² - 4x + 1 है। लिख देते हैं 4x² माइनस कर दिया हमने 4x, यहाँ कर दिया हमने +1, ये है, ठीक है।
अब देखो यहाँ ना हमें फिर से वही काम करना है, 1 लिखा हमने, 4 का मल्टीप्लाई करा दिया इसमें आगे वाले का, ठीक है, 4 1 जब 4 आ गया। इसको 2 नंबर में ब्रेक करो कि ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, जब मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और जब उन्हीं का सम करे तो माइनस का 4 आ जाए। तो जनाब हमें लेना पड़ेगा 1 × 4 माइनस का वो भी दोनों, तो यहाँ पर 4 आ गया और फिर इन्हीं का जब सम कराओगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 4 मिलेगा क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। तो गड़बड़ हमने ले लिया नंबर, यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास 2। अगर हम यहाँ पर ले लें 2 तो 4 आ जाएगा और 2 का जब हम लोग सम कराएंगे ना 2 का तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ये काम बन जाएगा। ये नंबर होंगे 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने 4x² माइनस 2x यहाँ पर कर दिया +1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे और साथ में 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, नहीं सिर्फ 2 आएगा और x भी आएगा और यहाँ पर आएगा सिर्फ 1। और इसमें से हम लोग -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2x। देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये जो प्लस है ना ये चेंज होकर माइनस बन जाएगा, बस इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x -1 एक ब्रैकेट में, फिर 2x -1 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पे लिखा हमने 2x -1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिखा हमने 2x -1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, 2 के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इधर पे, सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 आ गया, ठीक है। 1/2 ये हो गया हमारे पास सम ऑफ नहीं ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है सम ऑफ 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 होता है -b/a, तो सम ऑफ 0 मतलब 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू -b मतलब क्या हुआ, x का कोफिशिएंट जो कि है -4, तो यहाँ पर माइनस पहले से है ब्रैकेट में -4 और a का मतलब हो गया यहाँ पर 4। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4/4, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 0 में। प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर आ गए हम लोग 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है c/a, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 1/2। c हमारे पास यहाँ पर 1 है और a हमारे पास यहाँ पर 4 है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा और यहाँ पर भी 1/4 आ ही रहा है, तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है यहाँ पर है हमारे पास 3x² और माइनस है यहाँ पर x, माइनस है हमारे पास 4, ठीक है। आ जाओ, -4 का मल्टीप्लाई 3 में करो, -4 इंटू करो 3, 3 4 हो गया 12, वो भी माइनस का। अब ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब हम उसका मल्टीप्लाई करें तो -12 में आ जाए, फिर जब उसी का सम करें तो यहाँ पर आ जाए हमें माइनस का 1, कुछ नहीं तो 1 है। तो हमें पता है 4 3 होता है 12, 12 तो आ गया, मगर माइनस का नहीं आया, -4 में लगा देंगे, तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग इसका सम करेंगे ना तो हमें यहाँ पर माइनस का 1 मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखा हमने 3x² और यहाँ पर -4x और यहाँ पर माइनस हमने कर दिया, क्या आएगा, ओके, प्लस का 3x और यहाँ पर हो गया हमारे पास -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ x दिख रहा है, तो हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 3x -4। इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो सिर्फ हमने लिखा प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 लेना है। यहाँ पे लिखा 3x, यहाँ कर दिया हमने माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ गया 3x -4 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारे पास x + 1 आ गया इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दो, तो x -4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x + 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस के इधर जाएगा प्लस का, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -1।
तो x इक्वल्स टू यहाँ पर हमें क्या मिला है -1 और यहाँ पर 4/3 है ना, यहाँ पर हमने गलत लिखा, 5 नहीं है 4 है। बस यही गलती से मिस्टेक, मतलब ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो कि मिस्टेक नहीं होती। चलो ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 0। यहाँ पर लिखा सम ऑफ ज़ीरोस निकालना है। सम ऑफ 0 होगा -b/a होगा, ठीक है। सम ऑफ 0 मतलब 4/3 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आएगा -1 इक्वल्स टू -b हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट जो कि है -1 और a हमारे पास क्या है 3 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3/3, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1/3 और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 1/3 मिलेगा और ये भी हो गया हमारे पास 1/3। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। और एक चीज़ हम बताएं, अगर हमसे यहाँ पर गलती में 4 की जगह पे 5 हो गया था, अगर हम लोग 5 यहाँ पर लेके करते ना तो ये कभी आपस में इक्वल आता ही ना, तो हम यहीं पर समझ जाते कि हमने कहीं ना कहीं ऊपर मिस्टेक कर रखी है, ठीक है। जब कभी भी ऐसे हो तो समझ जाना कि आपने यहाँ पर जो जीरोस निकाला है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर हमने कर दिया 0। प्रोडक्ट ऑफ जो 0 होता है वो c/a होता है। अब यहाँ पर c क्या है अभी बताते हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास 4/3 इंटू है हमारे पास -1, c हमारे पास देखो -4 है और a है हमारे पास 3, यहाँ पर -4 और यहाँ पर कर दिया हमने 3। सॉल्व किया तो -4/3 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी -4/3 आ रहा है और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना ईजी, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारे पास 11। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ गायब है, देखो क्या गायब है, बताओ हमें कमेंट करके, क्या है यहाँ पर गायब। 10x 5x² प्लस यहाँ पर है 10x। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ना, ये आपको दिक्कत दे रहा होगा कि क्योंकि तीसरा टर्म तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें। तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये बहुत ही आसान है, हलवा क्वेश्चन है ये। देखो 3 टर्म में तो हमें झंझट करना होता है कि ऐसे 2 नंबर निकालो, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं करना इनमें सिर्फ देखो कॉमन क्या आ रहा है 5 हमें, और यहाँ पर x कॉमन देखा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2, ये मिला इक्वल्स टू 0 के कर दो, बस हो गया काम। अब यहाँ पर जो 5x है ना, इसको इक्वल्स टू 0 के रखो और यहाँ पर x प्लस जो 2 है इसको भी 0 के इक्वल रख दो, बस काम खत्म। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके ये इधर भेजो तो ये 0 हो ही जाएगा, क्योंकि ये देखो किस में है, ये है हमारे पास मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में तो 0, और यहाँ पर है x हमारे पास किस में प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये आ गया हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। गॉट इट। चलो ये तो हमें मिल गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ द 0, यहाँ लिखा सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 होगा हमारे पास -b/a, तो यहाँ पर -b हमारे पास हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास 10 और a हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 0 प्लस ब्रैकेट में -2। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया -2 इक्वल्स टू -2 हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 0 में, यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 होगा c/a। अब यहाँ पर c तो है ही नहीं, जब c है नहीं तो क्या करें हम यहाँ पर, बताओ। जब c है नहीं तो हम लोग यहाँ पर इसे 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0। 0/a मतलब क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 0/a मतलब 0, चलो लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या थी 5, लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या था, एक 0 आया था और एक आया था हमारे पास -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0 और इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 0, आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। अब क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 8x², यहाँ पर -4 है। चलो उसमें तो लास्ट वाला टर्म नहीं था, इसमें तो बीच वाला टर्म नहीं है, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखो। तो ये क्वेश्चन ना उससे भी ज़्यादा आसान है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर x² है ना, लिखो पहले, यहाँ लिखा हमने 8x² -4 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। गॉट इट। 4 प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 8x² हो गया, 8 यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 4/8 आ गया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 मिल गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास x² इक्वल्स टू हो गया 1/2, स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पर आ जाएगा √1/2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो x इक्वल्स टू रूट में आ गया हमारे पास 1/2। अब देखो रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या आता है पता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ।
अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है वो एक बार हमारे पास प्लस का 1/2 है, दूसरी बार हमारे पास x जो है वो है माइनस का 1/2 है। अब हमें सम ऑफ ज़ीरो चाहिए, यहाँ लिखा हमने सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो हो गया हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो 1/2 इंटू होगा सम प्लस करेंगे तो -1 यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू बी तो कुछ है नहीं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा हमारे पास। ए हमारे पास 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर 1 माइनस प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0/8 मतलब 0 ही। और यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर भी 0 आ गया। ये हो गया सम ऑफ ज़ीरो। और यहीं पे निकाल देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ यहाँ कर दिया हमने 0। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब हो गया c अपॉन ए। तो c हमारे पास है यहाँ पर -4 और a हमारे पास है 8। तो यहाँ लिखा हमने 1/2 इंटू -1/2 कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/4 वो भी माइनस का इक्वल्स टू इसको करेंगे तो ये भी माइनस का 1/4 हमें मिलेगा। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 के बाद जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े अलग है। उसमें क्या होगा, आपको जीरोस दे दिए जाएंगे और आपसे ये क्वाड्रिलेटरल पूछा जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये दे दिया जाए, मतलब ये पूछा जाएगा। और जैसे हमने यहाँ पर जीरोस फाइंड किए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो फाइंड किया हुआ है, ये दे दिया जाएगा। और यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो ये दे दिया जाएगा और कहा जाएगा भैया ये निकालो। बस इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप तभी अच्छे से समझ पाओगे और कर पाओगे जब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उन क्वेश्चन का बेस यही है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको समझ में आ रहा है, तो हम और अच्छे से और एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।